हम वो पाकिस्तान वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखते हैं, उनसे मतलब नहीं है। वो कैसे कह सकते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं? उनको क्या हक है कहने का? लेकिन वहाँ की आवाम खुद उनसे परेशान। हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं। हम बस यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सही हो जाए। वहाँ पर भुखमरी है और मतलब वहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है। हम लोग नबी के मानने वाले हैं और भारत का ही मुसलमान असली मुसलमान है और असली मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है। वो अपने के यहाँ देखे, यहाँ के भारत के बारे में ना देखे। नहीं, यहाँ सब आराम से हैं, कोई खतरा नहीं है। और यहाँ तो सुन रहा कि पाकिस्तान के मुसलमान परेशान हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम राजा कासिम है। मोहम्मद अशरु। मेरा नाम है अहमद रज़ा। मकसूद अहमद। कृष्ण कुमार पांडे। हमारा नाम हाफिज़ मोहम्मद अहमद है। आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं? जी देखते हैं। एक हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके बारे में आप क्या कहें? उसके बारे में हम बस यही कहेंगे कि उनके दिन बहुत ख़राब आ गए हैं जब से मोदी जी ने आतंकवाद ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है। उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक अभी जल्दी बयान दिया था कि जो भारत के मुसलमान हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनको हिंदू जो है सब ख़त्म कर देंगे, इसलिए उनको पाकिस्तान चले आना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो नबी पाक की सूरतों पर और कुरान पाक की रोशनी में चलते हैं और यहाँ हम पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पाँचों टाइम अज़ान होती है। हमारे यहाँ ईद बकरीद होती है, मुहर्रम चहल्लुम होता है, बाराफ़ात होती है। किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है यहाँ भारत के मुसलमानों को। लेकिन पाकिस्तान के तो लोग कहते हैं कि जब आप लोग नमाज़ पढ़ने निकलते हो तो आपके ऊपर लाठियों से हिंदू वार करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, और जो है आप जब पढ़ने आते हो पुलिस जो है पकड़ पकड़ के आपको बंद कर देती है, नमाज़ नहीं पढ़ने देती है। वो मतलब गुमराह हैं और उनको पूरी हिंदुस्तान के बारे में मालूमात नहीं है। जो ये सोशल मीडिया है, कुछ शरारती जो तत्व होते हैं वो डालते हैं, उनसे भारत का आकलन नहीं करना चाहिए। भारत का आकलन आ करके भारत में देखें कि जिस तरह भारत दुनिया में अनेकता में एकता का देश कहलाता है, उससे भी बढ़ के यहाँ सभी मतलब यहाँ के हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके हर त्यौहार मनाते हैं, हर धार्मिक मतलब त्यौहार मनाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का यह अक्सर कहना होता है कि हिंदू जो है वो डोमिनेट करते हैं मतलब मुसलमानों को, कट्टर हिंदू हैं। आरएसएस यहाँ पे ऐसा लगता है, वो लोग जो बोलते हैं कि आरएसएस वाले यहाँ पे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं। तो वो भारत में कट्टरता नहीं है, भारत मानवता का देश है। आरएसएस के जो मतलब स्थापक सदस्य कह लीजिए, आरएसएस के जो मतलब मुखिया थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो उनका भी ये नारा था कि मतलब मानववाद का नारा वो देते थे। वो कहते थे कि हमारे देश में का जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जब उस तक जो है सरकार और आरएसएस की मदद पहुंचने लगेगी, तब हम जानेंगे कि हमारे संगठन का जो लक्ष्य है वो पूरा हुआ है। अच्छा, आप जानते हैं पाकिस्तान जो बना था वो दो कौमी नज़रिए के ऊपर बना था। दो कौमी नज़रिया मतलब हिंदू मुस्लिम। उनका यह मानना था कि जो गाय काटने वाला और गाय को माँ मानने वाला ये साथ नहीं रह सकता है। ये नज़रिया आज भी पाकिस्तान के अंदर है। उनका मानना है इसी वजह से जो है हिंदू मुसलमानों के ऊपर भारत में बहुत जुल्म करते हैं और हिंदू मुस्लिम कभी साथ रह ही नहीं सकते हैं। इस्लाम धर्म जो है सभी धर्मों का आदर सम्मान सिखलाता है, और जो हमारे हिंदुस्तान में गौकसी करते हैं वो कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों से मिलकर के करते हैं। हिंदू और मुसलमान में दरार पैदा करने के लिए करते हैं, नफ़रत की दीवार उठाने के लिए करते हैं। ये एक षड्यंत्र है जो पाकिस्तान करता है, यहाँ के कुछ मुसलमानों को गुमराह करके, उनको आर्थिक लालच दे करके। लेकिन जब से योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तब से पूरी तरह से गौ हत्या पे प्रतिबंध है, और तब से जो
पूर्व में हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब यहाँ फिर से रामराज आ गया है उत्तर प्रदेश में। रामराज भी इस्लाम के प्रतीक है। अच्छा, तो जैसा कि ये लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते हैं, हालांकि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके अलावा बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, मतलब छोटी छोटी कम्युनिटी भी रहती हैं, लेकिन हमें कभी इस तरीके की चीज़ें देखने को ज़्यादा नहीं मिलती हैं। तो लास्ट में आप पाकिस्तान के लोगों जो आपकी मतलब उनको लगता है कि भारत के मुसलमानों की बड़ी वो चिंता कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? और पाकिस्तान के जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सही हो जाए। वहाँ पर भुखमरी है और मतलब वहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बम से उड़ा दिए जाते हैं। मस्जिदों में खड़ी हुई जमात पे आतंकवादी जो हैं गोली चला देते हैं। तो उनकी हिफाजत के लिए भी दुआ करेंगे और उनको इस जो यजीदी कानून वहाँ है इससे भी निजात मिले, इसकी भी दुआ करेंगे। अच्छा, ये अगर इंटरव्यू वहाँ के लोग देखेंगे तो उनकी मानसिकता ये बन चुकी है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। आपका ये इंटरव्यू देखेंगे वो लोग तो वो कहेंगे कि हमने आपको मार के कहलाया है या ज़बरदस्ती ऐसा कुछ कहलाया है या आप जो है पैसे लेके ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो उस हम लोग नबी के मानने वाले हैं और भारत का ही मुसलमान असली मुसलमान है और असली मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है और ना ही झूठ बोलता है। हम जो कह रहे हैं वो पूरी सच्चाई कह रहे हैं। हमारे अब मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं, वही सुंदरता है जो भारत में को मतलब पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश मानती है। आज हमारा भारत पूर्णकाल की संस्कृति मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त कर रहा है। पहले भी दुनिया भारत के पीछे चली थी, आगे बढ़ी थी ज्ञान विज्ञान में, और फिर मोदी जी के नेतृत्व में पीछे चल रही है दुनिया। फिर अल्लाह चाहेगा तो आगे बढ़ेगी हर क्षेत्र में। ठीक है, तो लास्ट में पाकिस्तानियों की संतुष्टि के लिए हम भाई से कहेंगे कि एक बार वो कलमा पढ़ दे, क्योंकि उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का मानना है कि जो कलमा पढ़ने वाला होता है झूठ नहीं बोलता, दबता नहीं है। उनकी संतुष्टि के लिए अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ठीक है, आप देखिए ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये देखिए अच्छा खड़े हैं। क्या लगता है कि भारत के अंदर मुसलमानों को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हिंदू में ही बैठते हैं, मुसलमान में भी बैठते हैं। तो कितनी बार नमाज आप यहाँ नमाज चाहे जितना नमाज 5 वक्त की पढ़ते गोश्त खाने में कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी मतलब हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ तो? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो हिंदू के घर में बैठ के काम करने वाले हम हैं, पुताई उताई करते हैं, घर ही में ज़्यादातर जाते हैं, सब माँ बहने की तरह रहते सब लोग मिलके रहते हैं। तो उनसे क्या कहना और क्या कहना कहते हैं? अब वो चिल्लाते हैं, वो गला चिल्ला रहे हैं, भाई आ करके यहाँ तो देखो जो भैया कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। यहाँ पे आप रहते हो, ये मुस्लिम बस्ती है, तो सब लोग मिलके रहते हो कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है कभी? सब मिल के रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा। पाकिस्तान वाले जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, उनसे क्या कहोगे आप? ये सब गलत है, दिल का जो है अपने अंदर जो है गलत बातें हैं, गलत बातें हैं, ये सब सोचते हैं। जब त्यौहार होते हैं जैसे बकरीद या ईद होती है तो आप इनके घर जाते होगे? हाँ जाते हैं बराबर, ये भी हमारे घर आते हैं, वह मिलते, होली में भी मिल जाते हैं, सब इकट्ठे मिल के रहते हैं। हाँ, तो उनको बता दीजिए पाकिस्तानियों की कि हम लोग सब भाई भाई हैं। हम सब भाई भाई हैं। भाई पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जो भारत का मुसलमान है सुरक्षित नहीं, हिंदू उसको ख़त्म कर देंगे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे रहते हो यहाँ? नमाज पढ़ते हो आराम से, कोई दिक्कत तो टाइम की नहीं पढ़ते नमाज। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने नहीं देते, यहाँ तो डंडों से मारते सब हिंदू मिलकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। क्या नाम है? जैनुलाब्दीन। क्या कहेंगे उनको जो ये सब बात फैला रहे हैं भारत के बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू दोस्त हैं आपके? बहुत से दोस्त हैं, सब हैं, सब हिंदू ही दोस्त, सब ज़्यादातर हिंदू ही दोस्त हैं। कहीं हिंदू जैसे कहीं आप जाते हो, कहीं नौकरी करने या कुछ करने जाते हो तो कहीं हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क दिखाई पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं। वो ये कहता है कि हाँ भैया मुसलमान हम नहीं रखते। भारत में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान के लोग तो कहते हैं कि मतलब मुसलमान यहाँ पे गोश्त भी नहीं खा सकते, अगर खाते तो हिंदू उनको मारते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप?
बिजनेस करते हैं, अपना बेकरी चलाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं एक शहबाज शरीफ, उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया कि भारत के जो मुसलमान हैं सुरक्षित नहीं हैं, उनको पाकिस्तान चले आना चाहिए। वो कैसे कह सकते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं? उनको क्या हक है कहने का? लेकिन वहाँ की आवाम खुद उनसे परेशान है। वो कहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान जो है नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते, अपने त्यौहार नहीं मना सकते हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर हर धर्म के मानने वालों को अपने धर्म की पैरवी करने की पूरी इजाज़त दी गई है। मुसलमान अपने धर्म की पैरवी कर रहा है, सिख अपने धर्म की पैरवी कर रहा है, किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये लोग तो बता रहे हैं कि जैसे कि आप नमाज़ पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे जो हिंदू हैं या पुलिस वाले हैं वो लाठियों से मारते हैं, पकड़ पकड़ के, हम नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। ये सब हिंदुस्तान की एकता को भंग करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात, ये जो है हिंदुस्तान की जो यूनिटी है, जो ताकत है, इसी को कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होकर के रहे। यही हिंदुस्तान की मजबूती। भाई ये तो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों तो कुछ और ही लग रहा है। उनको लगता है तो लगने दे। तो देखने आए थे। वो तो रात दिन जो है हम लोग के जो है टेंशन कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान भाई हमारे हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, जैसे वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो हमारे भाई हैं, लेकिन बांग्लादेश के क्या दुश्मन थे तो उनको मार मार के अलग करना पड़ा? सोचने वाली बात है ना। देखिए, ये सब हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं। तो आप लास्ट में बता दीजिए, पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि हिंदू जो है बहुत ज़्यादा मतलब इंतहा पसंद है, मतलब बहुत जुल्म करते हैं मुसलमानों के ऊपर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे बहुत से दोस्त हिंदू हैं, हम बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, हमारे अधिकतम जो कस्टमर हैं वो हिंदू हैं और हमारा और उनके बीच का तालमेल इतना अच्छा बना हुआ है कि किसी किस्म की आज तक ना उन्होंने हमको तकलीफ़ पहुंचाई है ना हमने उनको तकलीफ़ पहुंचाई, और सब लोग एक होकर के रहते हैं। और रही बात ये बांग्लादेश की, जो आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश से जो है अलग हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ, तो बांग्लादेश के मुसलमानों से ही कौन सी हमदर्दी है पाकिस्तान वालों को? क्या कर दिया उन्होंने बांग्लादेश के लिए, या अपने ही मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के लिए क्या उन्होंने कर दिया? अभी बाढ़ से पीड़ित हैं पाकिस्तान के कई लोग, तो क्या उन्होंने उनकी हेल्प कर दी? ये सब प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही। ऐसा कुछ नहीं है, एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर हर मज़हब का फॉलो करने वाला अपने मज़हब को आराम से फॉलो कर सकता है। अच्छा, ये अगर आप कह रहे हैं तो अभी जो पाकिस्तान के लोग देखेंगे वो कहेंगे कि ये हमने आपको ज़बरदस्ती कहलाया है, कुछ पैसा दिया है, या आप प्रेशर में कह रहे हैं, कहीं मोदी जी के डर में कह रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री खुद मुसलमान। वो यहाँ तक कह रहे थे, एक वीडियो अभी हाल ही में इंडिया का वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि टोपी गलत लगाए हुए, दाढ़ी गलत है, ये सब मेकअप करके बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मीडिया वाले किसी मुस्लिम के पास जाते हैं तो वो हकीकत में मुस्लिम ही होता है, लोग ये समझते हैं कि वो उनका आदमी है या उनकी तरफ से बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर आए तो हम लोग को पहले से पता थोड़ी था कि कोई आ रहा है हमसे मिलने के लिए, समझ रहे हैं? तो आप अचानक से निकले, मैं आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो क्या पहले से आपने हमको पैसे दे रखे हैं क्या इस चीज़ के लिए? हम नहीं सोचते, लेकिन वो लोग सोचते हैं भाई। तो उनकी सोच गंदी है ना भाई, सोच, यही तो हमारे प्रधानमंत्री कहना है कि सोच बदलो। अच्छा, जो लोग वहाँ के देख रहे हैं उनको आप क्या एक संदेश दे दीजिए कि भैया बता दीजिए आपको जो बताना है? देखिए, मैं उनको खुले तौर पर बता दिए दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को किसी किस्म की आपत्ति नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। हम मस्जिद जाते हैं, प्रॉपर नमाज़ें हो रही हैं हमारी मस्जिद में, और प्रॉपर हम अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, मीलाद कर रहे हैं। इस बार भी आप देखिए, मुहर्रम का जो जुलूस निकला, या मुहर्रम के महीने में मुसलमान जिस तरह से अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, या अभी 12 रबीउल अव्वल आने वाला है, मिलादुन नबी पे जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं, फुल इजाज़त है। हर तरह से परमिशन भी दी जा रही है, डीएम भी परमिशन दे रहे हैं, पर योगी जी भी परमिशन दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में परमिशन दे रखी है। अच्छा, आपके दोस्त होंगे बहुत सारे हिंदू, ठीक है, वो आपके त्योहारों में आते होंगे, आप उनके त्योहारों में जाते होंगे, कोई दिक्कत? बिल्कुल, एक दूसरे के घर जाते हैं, त्योहारों में भी, अदरवाइज भी टाइम मिलता है तो एक दूसरे के यहाँ दावत में जाते हैं, वो हमें दावत पे बुलाते हैं, हम उन्हें दावत पे बुलाते हैं, किसी किस्म की कोई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या नाम है भैया? आगे आ जाइए थोड़ा। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, उनको जो है बड़ा उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। वो अपने के यहाँ देखे, यहाँ के भारत के बारे में ना देखें।
भारत के रहने वाले भारतीय वाले जान सकते हैं सारी चीज़ें। तो वो तो कह रहे हैं कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है और यहाँ पे जो है गोश्त नहीं खाने दिया जाता है, यहाँ पे आप जो है कुर्बानी नहीं कर सकते त्योहारों में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा सब बराबर चलता है यहाँ। वो कहते हैं नमाज पढ़ने जब जाते हो तो जो है पुलिस वाले या सब सारे लोग हिंदू पकड़ के मारते हैं आप लोगों को। नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ सब एकता है, बराबर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। कोई मैसेज पाकिस्तान में? नहीं, कोई बात नहीं। भाई जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, उनको वो बहुत खतरा है, वो ख़त्म हो जाएंगे भारत के अंदर। नहीं, यहाँ सब आराम से हैं, कोई खतरा नहीं है। और यहाँ तो सुन रहा कि पाकिस्तान के मुसलमान परेशान हैं, ये ऐसा तो नहीं है। वो लोग तो बड़ी चिंता कर रहे हैं आप लोगों की। वो गलत कर रहे हैं। यहाँ हम लोग बहुत सुकून से, बहुत आराम से हैं। वो तो कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ पाते हो आप लोग, गोश्त नहीं खा पाते हो, बुर्का नहीं पहन सकते हैं। सब कुछ पहनते हैं, सब बुर्का अपने पर्दे में रहते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। अरे वो बेवकूफ़ी वाला काम का स्टेट में हम लोग हिंदू मुस्लिम यहाँ मिलजुल के रहते हैं, सब दुआ सलाम रोज़ शाम कोई मुसीबत होती है एक दूसरे का साथ देते हैं। तो वो तो कहते हैं कि हिंदू सब खत्म कर देंगे। वो अपने यहाँ देखें कि क्या कर रहे हैं, वो अपना देश संभालें और यहाँ पे हम लोग सब मिलजुल के एक दूसरे के यहाँ हमारी समस्या आती है तो हमारा पड़ोसी मदद करता है, हम मुस्लिम रहते हैं बगल में, सब मदद करते हैं। ऐसा कोई अच्छा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब ये सब तो वो उनका कहना गलत है। धन्यवाद। क्या करते हैं? जी मैं काम करता हूँ, बस ऐसे अपना जो है जिस लाइन में है उसी लाइन के काम है। प्रधानमंत्री जो हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उन्होंने एक बात बोली है कि भारत के मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है, उनको हिंदुओं से बड़ा खतरा है। देखो हम यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की सरज़मीन हमारे लिए सबसे ऊपर है और हम हिंदुस्तान ही में रहते हैं। हिंदुस्तान के लिए हम लोग जो पहले से जो हुआ उसके साथ में भी हम हैं और जो आज भी है हम हिंदुस्तान ही में हैं और कहीं मुल्क हम लोगों को कोई ख़तरा नहीं है। तो आप सुरक्षित हैं कि नहीं है? क्यों नहीं सुरक्षित है भाई, हमारे यहाँ का जो है हर कानून है, हर चीज़ है, हम लोग क्यों नहीं सुरक्षित हैं? तो वहाँ तो ये पाकिस्तान के अंदर हल्ला है, मतलब लोग बोलते हैं ऐसा कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, गोश्त नहीं खा सकते हैं, बुर्का नहीं पहन सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे तो बुर्का, जो बुर्के का मसला है वो अलग है। यहाँ पे हर लोग पहन रहे हैं बुर्का, ऐसा नहीं कि नहीं पहन का मतलब वो नकाब। हाँ नकाब पहनते हैं यहाँ पे, जिसकी मर्जी वो पहन रहा है, जिसकी मर्जी नहीं पहन रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं पहना सकता उसको। और नमाज भी हम लोग पढ़ते हैं, जब हमारी मस्जिदें बनी तो हम नमाज भी पढ़ते हैं, कोई नहीं प्रतिबंध है हमारे ऊपर में। अच्छा, तो मतलब जैसा ये लोग बोलते हैं, पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते हैं, उस पर क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ में लेके आए। अब कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि कुछ हालात होते हैं उसमें ख़राबी आती, जब कुछ अच्छे लोग हैं कुछ बुरे भी लोग हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम हिंदुस्तान ही में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो पाकिस्तान के जो लोग देख रहे हैं, इनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, उनके लिए क्या कहें? हम वो पाकिस्तान वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखते हैं, उनसे मतलब नहीं है।